हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को बनाने से पहले ना मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। मेरे को पता नहीं था मैं एग्जैक्ट क्या पॉइंट्स बोलूँ। मैंने चैट जीपीटी भी ट्राई किया, बट बहुत सारे अननेसेसरी पॉइंट्स जो कि मुझे नहीं बताना था या फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो भी आ गया है। तो आई थॉट कि वीडियो को टू द पॉइंट रखते हैं, बिल्कुल रॉ रखते हैं, जो कि मेरी एग्जैक्ट लर्निंग है मैं वो आपको बताता हूँ। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ राइट, इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माई जर्नी, जो मेरी फ्रॉम ज़ीरो टू 1 लाख 7-8 महीने में जो पर मंथ मेरा जो एग्जैक्टली हुआ था राइट, उस पूरी जर्नी में जो अगर मैं अभी आज पीछे देखता हूँ और मुझे कुछ एक इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे दिखता है कि अगर मैं किसी को बता सकता हूँ जो कि सेम पाथ पे है, तो दिस वुड बी द लेसन, दिस वुड बी समथिंग जो कि मैं उनको बोलना चाहता हूँ। स्किल मैटर करता है, टाइम मैटर करता है, आपका हार्डवर्क मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा ये वाला चीज़ माइंडसेट मैटर करता है। अगर सभी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हो तो इट इज़ अबाउट कि आप पहुँचने ही वाले हो अपने गोल पे और आपने गिव अप कर दिया, जिसके वजह से आपने सारा टाइम एफर्ट्स जो भी अभी तक लगाया था सारा वेस्ट हो गया। क्या है वो चीज़ मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। शॉर्ट वीडियो रखते हैं, टू द पॉइंट रखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, हम जो जर्नी सोचते हैं ना, वी थिंक लाइक दिस, हम इस तरीके से सोचते हैं। हमारा यहाँ पे ज़ीरो है, हमारे यहाँ पे लेट से अभी जो कॉलेज है, कॉलेज से पास आउट है या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको फर्स्ट 1 लाख तक यहाँ तक पहुँचना है, 1 लाख पर मंथ तक। हम किस तरीके से सोचते हैं, वी थिंक इन अ वे कि हम यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे 15, 25, 30, 35, 50 ऐसे करके 100 के हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये होता कैसा है एंड हम इसमें गलतियाँ की क्या करते हैं, आई विल शेयर इट विथ यू। तो मेरे साथ बेसिकली क्या हुआ राइट, तो इट इज़ लाइक कि ऐसा होता है, आप ट्रेडिंग में हो, जॉब में हो, बिजनेस में, आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हो, नया चीज़ें वर्क होता है, वो आपको ये पता चलेगा कि ये ग्राफ बिल्कुल सेम होता है इन ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले माइट भी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है, एक जर्नी ऐसा होता है। इसका क्या मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है दिस इज़ बिगनर्स लक। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिगनर्स लक होता है, मेरे टाइम में भी था। बिगनर्स लक क्या होता है, आप कोई भी चीज़ नए स्टार्ट किए, फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छा हो गया। ट्रेडिंग में भी अगर आप सुनोगे तो ट्रेडिंग में भी सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैंने फर्स्ट टाइम पैसे बने, मैंने कॉन्फिडेंस में और पैसा लगाया, सभी चला गया, प्रॉफिट भी चला गया, कैपिटल भी चला गया। सेम विद बिजनेस, सेम विद सेल, सेम विद जॉब, कुछ भी करो स्टार्टिंग में कभी कभी बिगनर्स लक लगता है, जिसके कारण आप को कुछ ज़्यादा मिल जाता है राइट, मोर देन एक्सपेक्टेड। तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को लेके सीरियस हो जाते हो और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो आई वुड से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये बिल्कुल ड्रॉप होता है राइट। और दूसरे मंथ फिर ये लेट मी, मैंने थोड़ा इसको गलत बनाया है, 1 मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ राइट, 1 मिनट। ये जर्नी ऐसा होता है, हमने स्टार्ट किया, एक पीक मिला हमें, बिगनर्स लक। उसके बाद हमारी जो जर्नी होती है दैट इज़ लाइक दिस। ये अब क्या होता है ना, यहाँ पे एक स्पाइक आया, उसके बाद इट विल गो लाइक धीरे धीरे हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। मतलब अपने फर्स्ट मंथ आपका जो गोल था आप वहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद आप धीरे धीरे ये जो पूरी जर्नी होगी यू विल कम डाउन। आपको तब फील होगा कि एक्चुअली स्किल मैटर करता है, एक्चुअली में हार्डवर्क मैटर करता है, एक्चुअली में आपको कंसिस्टेंट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रियलाइज़ होता है इस फेज़ में। ये जो पूरा फेज़ होता है डिक्लाइन फेज़, जिसमें आप यार सब कुछ दे रहे हो, आपको लग रहा है यार फर्स्ट मंथ तो मैंने सब कुछ सेम किया था, सेम पैसे बने, सब कुछ बना, अभी क्यों नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप करते हैं। ये सबसे टफ टाइम होता है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग को लगता है कि यार अब वर्क नहीं करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, एफर्ट्स लगता है, टाइम लगता है, सब कुछ लगता है, उसके बाद चीज़ें वर्क नहीं होती है। मूविंग फॉरवर्ड फिर क्या होता है, फिर से आपको किसी मंथ यहाँ पे एक स्पाइक आएगा, फिर से ऊपर नीचे एंड देन धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर होके फिर ये एक कंसिस्टेंट वे में बन जाता है राइट, और आप इसको धीरे धीरे ऊपर जा सकते हो। तो इट इज़ लाइक कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ 50 पे आप पहुँच गए। आप 50 के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो फिर आप 20, 30, 10 तक आ सकते हो। मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ था यार, व्हेन आई स्टार्टेड विद ट्रेडिंग सेम चीज़ हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड विद माई जॉब, जो कि मैं ट्रेडिंग कोचेज़ के साथ एज अ क्लोजर वर्क करता हूँ, उसमें भी मेरे साथ सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ। फर्स्ट मंथ आई वुड एबल टू मेक फ्रॉम द बिगनर्स लक, या फिर कुछ भी बोलो, मेरा फर्स्ट 3 कॉल क्लोज हो गया था, तो आई हैव मेड अ वेरी गुड मनी। उसके बाद फिर 2-3 महीने तो कुछ चल ही नहीं रहा था, मेरे को लग रहा था भाई कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जहाँ पे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने लगोगे, आप गिव अप करने लगोगे, आपको लगेगा इसमें काम नहीं है, ये चीज़ वर्क नहीं करेगा, लेट्स ट्राई डिफरेंट थिंग। बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, जहाँ पे अगर आप कोई भी एक चीज़ से स्टिक होके, एक चीज़ से राइट, नॉट डूइंग मल्टीपल थिंग्स, वही सेम चीज़ जो आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट दिया है, अगर इस सेम फेज़ में आप उस टाइम तक वर्क कर लेते हो तो ट्रस्ट मी
उसके बाद जब ये एक स्लो ग्राफ होगा ना, तो ये वाला जो आपको मिला है इससे भी ये ऊपर चला जाएगा एंड इट वुड गिव यू फिनोमिनल रिटर्न्स। बट इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम जो आप स्पेंड करते हो और इस फेज़ को जो आप पूरे किस तरीके से स्पेंड करते हो, राइट। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर लो, आपको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को भी ऐसा लगता था, बट मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें गिव अप कर दी है बीच में, राइट। आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स इन माई लाइफ। अगर मेरे आप जगह पहले लिंक्डइन देखे होते तो आई ट्राइड कॉपी राइटिंग फॉर दी फॉरेन क्लाइंट्स, यूएस के जो क्लाइंट्स थे उनके लिंक्डइन का कंटेंट लिखना, आई ट्राइड दैट। मैंने ट्रेडिंग करा है, आई ट्राइड डिजिटल मार्केटिंग, आई ट्राइड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो बहुत सारी चीज़ें करा है। बट सभी चीज़ों के साथ यही होता है, माइट भी बिगनर्स लक होता है या फिर स्टार्टिंग में ये जो फेज़ होता है जहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब आप ज़ीरो पे आ जाते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यार अब कुछ तो एटलीस्ट वर्क हो, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। उसके बाद सभी चीज़ें ठीक होती है। Give me a second. Thank you so much for watching this video. Any और video हो गया है, I'm just getting an important call. I'll get back to you. Thank you so much for watching this video.